माता रसोई घर में जाके अपने इष्ट देव के लिए भोजन बनाने लगी। बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए भोग के, और बना के सोच रही हैं कि अब मैं अपने इष्ट देव को स्नान कराऊंगी, अच्छे से आरती करूंगी, भोग लगाऊंगी। लल्ला तो सो गया, तो एक सुवर्ण के थाली में पदार्थ सजाए और अपने इष्ट देव नारायण को भोग रख दिया। और फिर रसोई घर में गई दूसरा भोग लाने, तो लेकर के आई। तो क्या देखा उन्होंने कि पूजा घर में भोग जो लगा था, थाली के पास छोटे से राम जी बैठे थे और भोग लगा रहे हैं। अरे ये तो पलना में था, यहाँ कैसे? अब मैया दौड़ी पलना की ओर, देखी तो वहां वो सो रहे हैं। फिर आई पूजा घर में तो यहाँ खा रहे हैं। ऐसे कई बार दौड़ी, जब दोनों जगह वही बालक। माता बोली ये कोई हमारे मति की भ्रमणा तो नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? बार बार आंखों पर उंगली घुमाती रही। अरे हो क्या रहा है? पलना में भी वही, यहाँ पर भी वही। मैया तो बैठ गई, ये क्या हो रहा है? ऐसा इतना छोटा सा बालक तो नहीं कर सकता। भगवान को देखने लगी। देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि भगवान तो हंस पड़े। ये क्या हो रहा है? तब तक उन्होंने देखा कि दिख रावा माता है निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान की रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। साढ़े 3 करोड़ रोएं एक आदमी के शरीर में होते हैं, और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। किसी ब्रह्मांड के 4 मुंह वाले ब्रह्मा, किसी के 10 मुंह वाले ब्रह्मा, किसी के 20 मुंह वाले ब्रह्मा, किसी के 50 मुंह वाले ब्रह्मा। अगणित शशि रवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंध मही कानन। कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने शिव शंकर, कितने ब्रह्मा। माता तो एकदम से घबरा गई। कितने नाले, नदियां, पर्वत, पहाड़, वन, बगीचे दिख रहे हैं। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न गाओ। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, ये हो क्या रहा है? सब ब्रह्मांड प्रकट हैं। मैया ने देखा पूरा ब्रह्मांड राम जी के शरीर से प्रकट हो रहा है और फिर उनके श्री विग्रह में जाके मिल रहा है। माता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहोरी शिशुरूप खरारी। भगवान ने देखा मैया तो ज्यादा भयभीत हो रही हैं। इनके मन में संशय हो रहा है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं ये भगवान है? मैया हाथ जोड़ने लग गई, हाथ भी कांप रहे थे। सोच रही हैं, स्तुति करिय न जाई भयमान, जगत पिता मैं सुत कर जाना। मैं जगत पिता को अपना पुत्र मानी, स्तुति नहीं करी जा रही। जगत नियंता जगदीश्वर मेरा पुत्र बनकर आ गया, मैंने इनको पुत्र माना, गलती की। ये तो जगत के माता पिता हैं। लेकिन भगवान ने जब देखा कि मेरी माता भयभीत हो रही हैं, तुरंत बालक बन गए।
माता से इशारे से बोले, मैया तुमने जो कुछ भी देखा किसी को बताना नहीं, किसी से कहना नहीं, ये हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। लेकिन माता कौशल्या की मन में बड़ा भय हो गया, हाथ जोड़कर बोली कि बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। एक वचन तो मेरे राघव की तुम्हारी माया मुझे कभी व्यापै नहीं, इसका असर मुझ पे न हो, एक कृपा करो प्रभु। भगवान ने माया का पर्दा पूरी तरह से हटा दिया। भगवान की दो माया हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति में भगवान बंध जाते हैं, जैसे भी नचा लो, लेकिन ऐश्वर्य में तो उनकी प्रभुत्व महत्व थोड़ा दिख जाता है। माँ कौशल्या ये जानती हैं कि ये जगत पिता है, लेकिन मेरे घर पुत्र बनकर आए। मैया ने कहा, अब कहीं मन को भटकाने की जरूरत नहीं, मेरा तो सब कुछ मेरा राम है। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे राम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। जब पास रहेंगे तो आना जाना होगा, जब पास रहेंगे तो आना जाना होगा। मेरे प्रभु हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तू सामने हो मेरे चाहे दम भी निकल जाए, तू सामने हो मेरे चाहे दम भी निकल जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए।
दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा राम तेरा मंदिर बन जाए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। केवल राम जी का चिंतन करना, उनका स्मरण, उनका ध्यान, ऐसा जीवन होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। माता कौशल्या जी की भक्ति तो अद्भुत है। अब जो है गुरुदेव को बुलवाकर, ब्राह्मणों को बुलवाकर राम जी का मुंडन संस्कार हुआ। फिर एक बार भोजन करने महाराज दशरथ बैठे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। राम आओ आओ, हमारे साथ बैठकर भोजन करो। आओ राम। लेकिन राम जी आ नहीं रहे। यहाँ दो बातें हैं। दशरथ जी यदि बेटा मानकर बुलाते तो आ जाते राम जी, लेकिन राजा बुला रहे हैं ना, और परमात्मा तो किसी राज सत्ता के बस में नहीं रहता। भगवान तो भाव से मिलता है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। एक और बात है, स्वयं नहीं जा रहे, बुला रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी जो भक्ति है उसमें गति होनी चाहिए। जिस भक्ति में गति नहीं, वो भक्ति तो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो विभीषण जी से जब मुलाकात हुई तो बोले, विभीषण जी ने कहा कि हमारा कुल भी अच्छा नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं है, हमारा कुछ ठीक नहीं है, राम जी कैसे मिले। हनुमान जी ने कहा, इतने दिन से अशोक वाटिका में आई हैं, एक भी दिन तू वहां गया और वहां जाके तुमने सुधि ली मैया जानकी की कि वो कैसी है, हाल चाल पूछा। तुम्हारी भक्ति में गति नहीं है। भक्ति में तो गति होनी चाहिए। और दशरथ जी की भक्ति जो है वो चल नहीं रही है। राम जी को बुला रहे हैं कि तुम आओ, लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। माता कौशल्या तो राम जी को जब बुलाने के लिए दौड़ती हैं, राम आओ, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलते हैं और कौशल्या मैया के गोद में चढ़ जाते हैं। शरीर में धूल लगा है। एक और बात, दशरथ जी है ज्ञान और मैया कौशल्या है भक्ति। केवल हम ज्ञान के दंभ में बैठे रहें, केवल ज्ञान के अभिमान में बैठे रहें तो हमें भगवान कभी नहीं मिल सकते। ज्ञान में उतनी सामर्थ्य नहीं कि प्रभु मिल जाए। भक्ति ही ऐसी है कि जो भगवान को गोद में डाल देती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा न सोचति आकांगच्छति।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की चरमोत्कृष्ट प्रगति पर जब भक्ति पहुंचता है तब न कुछ सोचता है न कोई आकांक्षा रखता है, सबके